पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हाँ कहना बहुत आसान लगता है। एक युवा दंपत्ति वेदी के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। एक सेमिनरी छात्र बिशप के सामने घुटने टेककर कहता है, हाँ। माता पिता अपने बच्चे को बपतिस्मा के लिए लेकर आते हैं। ईस्टर विजिल की रात जब अंधकार में मोमबत्तियां जल रही होती हैं, कलीसिया पूछती है, क्या तुम शैतान और उसके कार्यों का त्याग करते हो? हम उत्तर देते हैं, मैं त्याग करता हूँ। क्या तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो? हम फिर उत्तर देते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यह सुंदर है, यह भावनात्मक है, यह शक्तिशाली है। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु हमसे एक और गहरा प्रश्न पूछते हैं, क्या अब तुम विश्वास करते हो? भावनाओं के समय नहीं, उत्सव के समय नहीं, जब सब लोग देख रहे हों तब नहीं, लेकिन अब, जब जीवन कठिन हो जाए, जब विश्वास की कीमत चुकानी पड़े, जब क्रूस भारी हो जाए। आज के सुसमाचार में चेले अचानक आत्मविश्वास से कहते हैं, अब हम जानते हैं, अब हम विश्वास करते हैं। यह उनका आहा क्षण था। सालों तक वे यीशु को समझने का प्रयास करते रहे। अब उन्हें लगा कि वे तैयार हैं। लेकिन यीशु एक ऐसी बात जानते थे जो वे नहीं जानते थे। चेलों ने सोचा कि वे क्रूस के लिए तैयार हैं क्योंकि सत्य उनके मन में प्रवेश कर चुका था। लेकिन यीशु जानते थे, क्रूस अभी उनके हृदय में प्रवेश नहीं किया था। आज भी बहुत से मसीही विश्वास की भाषा जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को अपने निर्णयों, संबंधों, प्राथमिकताओं और बलिदानों को बदलने नहीं दिया। कुछ ही घंटों में पतरस यीशु का इनकार करेगा, यहूदा उन्हें धोखा देगा, बाकी सब भाग जाएंगे। आज रात हाँ कहने वाले वही होंठ सुबह होने से पहले अंधकार में खो जाएंगे। इसीलिए यीशु कहते हैं, वह समय आ रहा है जब तुम सब तितर-बितर हो जाओगे। उस शब्द पर ध्यान दीजिए, तितर-बितर। भय आने पर भेड़ें बिखर जाती हैं। उत्साह समाप्त होने पर भीड़ बिखर जाती है। दुख आने पर सही विश्वास बिखर जाता है। ऊपरी कक्ष का आत्मविश्वास दुख के आंगन में टूट जाता है। भाइयों और बहनों, यह केवल चेलों की कहानी नहीं है, यह मानवता की कहानी है। हमने भी कितनी बार कीमत समझे बिना हाँ कहा है। हम नारे और सही प्रतिबद्धताओं की दुनिया में जी रहे हैं। राजनीतिक सभाओं में एक नेता कुछ चिल्लाता है और भीड़ बिना सोचे उसे दोहराती है। व्यापार की दुनिया में प्रसिद्ध लोग कहते हैं, यह उत्पाद अच्छा है, और लाखों लोग बिना सोचे उस पर विश्वास कर लेते हैं। सोशल मीडिया हमें सिखाता है, सोचे बिना भीड़ का अनुसरण करो। धीरे धीरे यही मानसिकता हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। कभी कभी मसीही जीवन एक जीवित वाचा के बजाय केवल दोहराया जाने वाला नारा बन जाता है। हम कहते हैं आमीन, लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं कि आमीन का अर्थ क्या है? हर पवित्र मिस्सा में पुरोहित पवित्र यूखरिस्ट को उठाकर कहते हैं, मसीह का शरीर, और हम उत्तर देते हैं आमीन। यह केवल एक छोटा धार्मिक उत्तर नहीं है, उसका अर्थ है, हाँ प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपके सत्य को स्वीकार करता हूं, मैं आपके क्रूस को स्वीकार करता हूं, मैं आपका अनुसरण करूंगा। लेकिन कई बार हमारा आमीन केवल हमारे होठों तक सीमित रह जाता है। चेलों के पास भी शब्द थे,
लेकिन यीशु प्रतिबद्धता खोज रहे थे। पुराने नियम में भी यही हुआ। सीनै पर्वत पर चमत्कार देखने और लाल समुद्र पार करने के बाद लोगों ने जोर से कहा, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम सब करेंगे। क्या शक्तिशाली क्षण था। लेकिन थोड़े ही समय बाद उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया। दबाव आते ही उनका हाथ टूट गया। क्या यही हमारे जीवन में भी नहीं होता। विवाह में हाँ कहना विवाह के दिन आसान होता है, लेकिन असली हाँ शुरू होता है गलतफहमियों में, आर्थिक संघर्षों में, बीमारी में, बलिदानों में, निराशाओं में। पुरोहिताई और धार्मिक जीवन में अभिषेक और प्रतिज्ञाएं सुंदर होती हैं, लेकिन असली हाँ आता है अकेलेपन में, छिपे हुए बलिदानों में, आज्ञाकारिता में, सूखी प्रार्थना में, आलोचनाओं में, धैर्य में। मसीही जीवन में भी यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं कहना आसान है जब जीवन आरामदायक हो। लेकिन क्या होगा दुख में, विश्वासघात में, असफलता में, अनुत्तरित प्रार्थना में, अंधकार में? क्या तब भी हमारा हाँ बना रहेगा? इसीलिए यीशु कहते हैं, तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन फिर वे एक अद्भुत बात कहते हैं, फिर भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि पिता मेरे साथ हैं। यहाँ यीशु हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। शांति सब लोगों के हमारे साथ रहने में नहीं है। शांति पिता के साथ एकता में है। कभी कभी परमेश्वर मानवीय सहारों को दूर होने देते हैं ताकि हम जान सकें कि वही पर्याप्त हैं। सब लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन पिता कभी नहीं छोड़ते। यही आज के सुसमाचार का हृदय है। मनुष्य की निष्ठा असफल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की निष्ठा कभी असफल नहीं होती। हम उन्हें छोड़ दें फिर भी वे हमें नहीं छोड़ते। क्रूस पर भी यीशु पिता से हाँ कहते रहे। इसीलिए आज वे हमसे कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पा ली है। यीशु ने कभी अपने चेलों को धोखा नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा, मेरा अनुसरण करो और जीवन आसान हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं कहा, मुझ पर विश्वास करो और दुख समाप्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा। मसीही जीवन दुख से भागना नहीं है। मसीही जीवन दुख के बीच में मसीह को पाना है। ध्यान दीजिए, यीशु कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पा ली है। उन्होंने यह नहीं कहा, मैं कोशिश करूंगा या शायद किसी दिन। कलवरी शुरू होने से पहले ही यीशु विजय की भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अंधकार का अंतिम शब्द कभी नहीं होता। क्रूस पराजय नहीं है। पुनरुत्थान पहले से ही उसके भीतर छिपा हुआ है। मसीह की शांति तूफान की अनुपस्थिति नहीं है। वह तूफान के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। इतिहास हमें ऐसे लोगों के उदाहरण देता है जिनका आमीन आग में भी बना रहा। संत पॉलीकार्प का उदाहरण। 86 वर्ष की आयु में संत पॉलीकार्प को गिरफ्तार किया गया। रोमी अधिकारियों ने उनसे कहा, मसीह को श्राप दो और अपना जीवन बचाओ। सिर्फ एक वाक्य, एक छोटा समझौता। लेकिन पॉलीकार्प ने उत्तर दिया, 86 वर्षों से मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं किया। मैं अपने उस राजा का इनकार कैसे कर सकता हूं जिसने मुझे बचाया और उन्हें जीवित जला दिया गया। यह भावनात्मक मसीही जीवन नहीं था। यह भीड़ का विश्वास नहीं था। यह वाचा का विश्वास था।
उनका आमेन आग में भी बना रहा। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे का उदाहरण। ऑशविट्स के नाजी शिविर में 10 कैदियों को मृत्यु के लिए चुना गया। उनमें से एक रो पड़ा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तब संत मैक्सिमिलियन कोल्बे आगे आए और बोले, उसकी जगह मुझे ले लो। मृत्यु की उस कोठरी में जब बाकी लोग मर रहे थे, वे प्रार्थना करते रहे, भजन गाते रहे और दूसरों को साहस देते रहे। अभिषेक के समय उन्होंने जो हाँ कहा था, उसे उन्होंने ऑशविट्स में सिद्ध किया। लीबिया के 21 शहीद। 2015 में लीबिया के समुद्र तट पर ISIS ने 21 मसीही मजदूरों को पकड़ लिया। उन्हें एक विकल्प दिया गया, यीशु का इनकार करो और जीवित रहो। कल्पना कीजिए, वहां कोई गायन मंडली नहीं थी, कोई मोमबत्तियां नहीं थीं, कोई तालियां नहीं थीं, केवल भय, केवल मृत्यु, केवल क्रूस। लेकिन एक एक करके उन्होंने यीशु का इनकार करने से मना कर दिया। जब उन्हें मारा जा रहा था, तब वे बार बार कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह। उनमें से एक व्यक्ति पहले मसीही नहीं था, लेकिन दूसरों के विश्वास और साहस को देखकर उसने कहा, उनका परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। और वह भी उनके साथ मर गया। भाइयों और बहनों, यही सच्चा आमेन है। उनका हाँ भय से अधिक शक्तिशाली था। दुनिया उनके शरीर को मार सकती थी, लेकिन उनके विश्वास को नहीं जीत सकी। विश्वास तालियों के बीच सिद्ध नहीं होता, विश्वास दबाव के बीच सिद्ध होता है। भावनात्मक हाँ जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन वाचा का हाँ दुख में भी बना रहता है। ऊपरी कक्ष में बोलने वाले वही यीशु आज इस वेदी पर हमसे मिलते हैं। चेलों ने उन्हें दुख भोग से पहले ग्रहण किया, हम उन्हें पुनरुत्थान के बाद ग्रहण करते हैं। उनका विश्वास बिखर गया, लेकिन अब मसीह हमें अपना आत्मा देते हैं ताकि हमारा आमेन विश्वास योग्य बन सके। दुनिया हमें आराम के लिए हाँ कहना सिखाती है, मसीह हमें परिवर्तन के लिए हाँ कहना सिखाते हैं। सच्चा मसीही आमेन केवल भावना नहीं है, वह प्रतिदिन की निष्ठा है। इसका अर्थ है, हाँ प्रभु, जब कोई तालियां नहीं बजाता। हाँ प्रभु, जब प्रार्थना सूखी लगती है। हाँ प्रभु, जब बलिदान पीड़ा देता है। हाँ प्रभु, जब क्रूस भारी हो जाता है। आज यीशु हम में से हर एक से पूछते हैं, क्या अब तुम विश्वास करते हो? हमारा उत्तर केवल सही उत्साह न हो, वह एक परिपक्व, विश्वास योग्य, क्रूस उठाने वाला और विजयी हाँ बने। और जब आज हम पवित्र सहभागिता ग्रहण करने आगे आए और कहें आमीन, तो याद रखिए, स्वर्ग सुन रहा है, संत सुन रहे हैं, मसीह स्वयं सुन रहे हैं। और एक दिन जीवन स्वयं हमसे पूछेगा, क्या तुम सचमुच इसका अर्थ जानते थे? भाइयों और बहनों, दुनिया अब भी क्लेश, दबाव, भय और दुख ला सकती है, लेकिन हर मसीही जीवन पर अंतिम शब्द भय का नहीं है। अंतिम शब्द मसीह का है, साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पा ली है। आमीन।